सबको मेरा नमस्कार। आज तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम बाहर देखें तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है। चारों तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, यहाँ की जवान लोगों को भी, सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आँखें जल रही हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आखिर हम दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है। इतना ज़्यादा जो हम लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है। इस साल लगभग फरवरी से लेके 10-15 अक्टूबर तक हमारे दिल्ली में पोल्यूशन ठीक था। हवा साफ़ थी, आसमान साफ़ था। आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आज से 20 दिन पहले दिल्ली के आसमान की है। कितना साफ़ सुथरा नीला आसमान है दिल्ली का। उन दिनों में तारे दिखाई दे रहे थे रात को, चांद दिखाई देता था रोज़। और ये तस्वीरें आज की हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। आखिर इन 20 दिनों के अंदर दिल्ली के लोगों ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना। दिल्ली के लोगों ने तो ऐसा नहीं कि दिल्ली के लोगों ने अचानक इन 20 दिनों के अंदर 1 करोड़ गाड़ियाँ खरीद ली या कोई 10 लाख इंडस्ट्री लग गई। तो ये 20 दिनों के अंदर जो हमारा आसमान ख़राब हुआ है, ये जो बाहर से फसल जलने का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वजह से आसमान ख़राब हो गया। इस वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं है। पहले हम इसको समझें कि अभी आज से कुछ साल पहले तक दिल्ली के अंदर पूरा साल पोल्यूशन रहता था। पूरा साल हमारा जीना मुश्किल होता था। लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलके, आप सब लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में खूब मेहनत की और उसकी वजह से बाकी पूरा साल पोल्यूशन कम हुआ। जैसे पहले दिल्ली में खूब बिजली जाया करती थी। जब बिजली जाती थी तो खूब डीजल के जनरेटर सेट, याद है वो होंडा वाला लाल रंग का, हर जगह, हर घर में, हर दुकान के ऊपर वो होता था, रस्सी खींच के जनरेटर वो चलाया करते थे। लगभग 5-6 लाख जनरेटर पूरी दिल्ली में थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, इसलिए वो 6 लाख जनरेटर दिल्ली में चलना बंद हो गए, उनका धुआं बंद हो गया। इसकी वजह से पोल्यूशन कितना कम हुआ है। दिल्ली के अंदर हम सब लोगों ने मिलके लगभग कई सौ एकड़, लगभग 600 एकड़ ज़मीन पे एक्स्ट्रा पेड़ लगे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर फॉरेस्ट कवर जिसको कहते हैं वो बढ़ा है। इसकी वजह से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हुआ है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के दोनों तरफ, पहले रात को दिल्ली से ट्रक जाया करते थे। मान लीजिए हरियाणा से एक ट्रक को बहादुरगढ़ उधर जाना है, गाज़ियाबाद, तो वो दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरता था। उत्तर प्रदेश से हरियाणा में आना है, वो दिल्ली के अंदर से होकर रात को गुजरता था। रात को वो धुआं छोड़ता हुआ जाता था। सारी रात धुआं भर जाता था दिल्ली के अंदर, और सुबह जब उठते थे तो चारों तरफ धुआं ही धुआं होता था। केंद्र सरकार ने ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल रोड बनाए हैं, उसकी वजह से अब ये सारे ट्रक बाहर से जाने लग गए। इस वजह से दिल्ली में धुआं कम हो गया। दिल्ली में जितनी इंडस्ट्री थी, 5-5.5 हज़ार इंडस्ट्री, जो ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करती थी जिससे पोल्यूशन होता था, वो सारा बदल दिया। अब हम लोगों ने सख्ती करके, दिल्ली के लोगों ने, इंडस्ट्री वालों ने मिलके उस पोल्यूशन को ख़त्म कर दिया। पूरा फ्यूल बदल दिया। अब वो अच्छे फ्यूल के ऊपर आ गए हैं। उसी तरह से दिल्ली में जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन होती थी, वहाँ रेड मार के हमने, हमारे मंत्रियों ने, सब ने मिल के, जहाँ डस्ट होती थी वहाँ उनके ऊपर फ़ाइन लगा के ऐसे सब जगहों को, डस्ट को कम करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा सब ख़त्म हो गया। इस बार दिवाली पे आप लोगों ने कमाल करके दिखाया। दिवाली के ऊपर इतने कम पटाखे बजे, लेकिन लगभग 80%, 70% बच्चे, मैंने बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे कहते हैं हमने पटाखे नहीं बजाए। 15-20% बच्चों ने पटाखे बजाए। हमारे बच्चों ने पटाखे बजाने बंद कर दिए। दिल्ली सरकार ने लेज़र शो का प्रोग्राम किया था ना कनॉट प्लेस में, इतने हज़ारों लोग गए, अपने पटाखे छोड़ के वहाँ देखने के लिए गए। तो हम जो कर सकते थे, हमने पोल्यूशन को, दिल्ली के लोगों ने पोल्यूशन को कम करने की पूरी कोशिश की है। हमने सब कुछ किया है, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके। उसके बावजूद हम ये सब क्यों भुगते हैं?
पिछले 20 दिन के अंदर इतना धुआं आ रहा है, दिल्ली के अंदर इतना धुआं आ रहा है। लोग कहते हैं, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि ब्लेम गेम मत करो। हम ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। हमारी सेहत का मामला है, हमारी सांसों का मामला है, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे दिल्ली के लोगों की सेहत दांव पे लगी हुई है। हम ब्लेम गेम क्यों करेंगे? ब्लेम गेम करने से हमें क्या मिलता है? हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इस समय बीमारी क्या है। बीमारी ये है कि फसलों का धुआं यहाँ आ रहा है और फसलों के धुओं को रोकना है। हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। हम बस ये कह रहे हैं, सारे मिलके आइए इस फसलों के धुएं को रोकने की कोशिश करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि फसल का धुआं, सारी एजेंसीज बता रही हैं, सारे इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट, सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि फसलों का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वजह से चारों तरफ इतना पोल्यूशन है। तो ब्लेम गेम करने का हमारा कोई मकसद नहीं है और इस चीज़ पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है, सारी सरकारें मिलके बैठ के इसके ऊपर, हम सारे मिलके बैठ के इस पे बात करें। लेकिन ये कैसे होगा? इसके ऊपर कौन, अभी जैसे पंजाब और हरियाणा में टोटल 27 लाख किसान हैं और अभी तक वहाँ पिछले 1.5-2 साल में 65,000 मशीनें बटी हैं, जो कि किसानों को फसल जलाने से रोकने के बजाय बिना फसल जलाए उसको हार्वेस्ट करने के में मदद करती है। तो 27 लाख किसानों तक कब तक पहुँचेंगे? कितने साल में पहुँचेंगे हम लोग? अभी कितने साल और हमें भुगतना पड़ेगा? ये सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। बाहर से जो धुआं आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन अपने दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उस पे तो कोशिश करके इसको और कम करते हैं, और कम करते हैं, और कम करते हैं। तो मैं 2 चीज़ें आपसे, एक तो कल से ऑड इवन शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, हम सब लोगों, दिल्ली की खातिर, अपने दिल्ली परिवार की खातिर, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की खातिर, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो आप, अगर आपके पास ऑड नंबर की गाड़ी है तो वो ऑड तारीख को चलेगी, इवन नंबर की गाड़ी है इवन तारीख को चलेगी। दूसरे दिन आप क्या करेंगे? दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ जाइएगा। मैं भी फॉलो करूँगा, मैं भी ऑड इवन फॉलो करूँगा। मेरे ऊपर भी लागू होगा, मेरे मंत्रियों पे भी लागू होगा और मेरे अफसरों पे भी लागू होगा। कल से मैं भी अपने किसी एक मंत्री के साथ सुबह गाड़ी शेयर करके जाया करूँगा। आप भी फॉलो कीजिए, अपने किसी दोस्त के साथ आप टाई अप कर लीजिए, उसके साथ रोज़ जाना। और दूसरा, ये मैं स्कूल के बच्चों के ज़रिए मास्क्स भिजवा रहा हूँ आपको। जिस दिन ज़रूरत पड़े, आपको लगे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन मास्क्स का इस्तेमाल कर लेना। इतना ज़्यादा धुआं है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके परिवार की सेहत अच्छी रहे। आप सब लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, अपने दिल्ली परिवार के, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है। आइए, मुझे लगता है कुछ दिन की बात है, हम सब लोग मिलके इसका सामना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।